हाँ एफबीडी से भी सीख लेते हैं। यहाँ देखिए बेसिक लॉजिक ये है कि दोनों मंकी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसकी वजह से जो टेंशन होगा इसकी वजह से जो टेंशन होगा आप सिंपली ऐड कर देंगे, एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है तो अलग अलग वैल्यू होती है। अब क्या करेंगे एफबीडी बनाएंगे सबसे अच्छा इस केस में। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका mg नीचे लग रहा है, यानी कितना लग रहा है 4g, इसका टेंशन ऊपर मान लेते हैं T1, तो यहाँ भी इस तरफ टेंशन कितना लगेगा T1 सिंगल रो के बीच में, तो और इसके पास एक्सेलरेशन ऊपर है तो ये डेटा हो गया इसका एफबीडी। इसका एफबीडी देखें तो इसका mg नीचे तो क्या हो जाएगा 2g, इसका टेंशन ऊपर मान लेते हैं T2 तो यहाँ पे मान लेते हैं T2। अगर आप ध्यान से देखें पहले की इस मछली को लीजिए, एक्सेलरेशन ऊपर है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन क्या है टेंशन है, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन 4g है तो सपोर्ट अगेंस्ट में है, तो क्या लिखते हैं सपोर्ट माइनस अगेंस्ट, तो T1 माइनस 4g इक्वल्स टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन 4 into 1 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरे वाले मंकी पर 2g भी नीचे है और T1 भी नीचे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे सिंगल रोप है, कई बार बोलेंगे बच्चे सर सिंगल रोप है तो टेंशन बराबर होगा, ठीक है सही है, लेकिन बीच में एक मास है, बीच में क्या है मास है, इस मास होने की वजह से खुद लॉजिकली सोचिए इस रोप में यहाँ जो टेंशन होगा क्या यहाँ पर सेम टेंशन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इस वाले रोप के लिए इसने इसका भी लोड है और इसका भी लोड है, और इस वाले हिस्से के लिए केवल इसका लोड है, बस समझ गए ना, इसलिए अलग अलग टेंशन नहीं है। ठीक, और बीच में एक मास भी है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो नीचे इस पर T1 लग रहा है 2g लग रहा है, ऊपर T2 लग रहा है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में तो सपोर्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन के अगेंस्ट में है ये दोनों, तो मतलब अगेंस्ट में तो माइनस हो जाएगा, सपोर्ट क्या हो जाएगा सपोर्ट माइनस अगेंस्ट, तो T1 plus 2g इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर आप ध्यान दें इसको ओपन करें तो हो जाएगा T2 माइनस T1 माइनस 2g इक्वल्स टू 4। क्या फाइंड करना है, हाँ क्या फाइंड करना है, इस रूप पर कितना फोर्स लग रहा है, जो रस्सी यहाँ पर T2 नीचे लगाएगा वही तो फोर्स उस पर लगेगा ना, यानी T2 हमें कैलकुलेट करना है। अगर ध्यान से देखा जाए आप इनको और इनको ऐड करिए, T1 से T1 कैंसिल, ये बचेगा 2 2 2, ये हो जाएगा माइनस 2g और माइनस 4g, ये हो जाएगा माइनस 6g और 4 4 8, याद रखना T2 इक्वल हो जाएगा 8 प्लस 6g के 60 होगा, आंसर कितना आ जाएगा 68। या ऐसे करिए या इंडिविजुअल करके ऐड करिए, सुझाव यह है दोनों को सीखिए, दोनों को सीखिए, इसको करिए। A1 इक्वल टू क्या होता है, तो सपोर्ट फोर्स माइनस अगेंस्ट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल। ये बताइए जो टेंशन T यहाँ लग रहा होगा क्या ये दोनों इक्वल होंगे, होंगे बिल्कुल, कोई है ही नहीं इक्वल होंगे। यहाँ पर भी सेम टेंशन लग रहा होगा तो क्या होगा, ये पूरा ये 2mg यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ नीचे कितना है mg है, तो ये इसके सपोर्ट में है और ये इसके अगेंस्ट में है, तो सपोर्ट माइनस अगेंस्ट डिवाइडेड बाय टोटल मास, कितना मास है इस पूरे सिस्टम में, केवल यही है, यहाँ कोई मास ही नहीं है m, क्या आंसर आ जाएगा, तो mg डिवाइडेड बाय m, कैंसिल करेंगे क्या आंसर आएगा A1 इक्वल्स टू g आएगा। क्या लॉजिक क्लियर हो गया फर्स्ट केस में, तो कंफ्यूजन यहाँ पर। सेकंड केस में आइए, A2 अगर देखा जाए तो यहाँ नीचे कितना लग रहा है 2mg, यहाँ नीचे कितना लग रहा है हमारा mg, ये जो mg है एक्सेलरेशन के अगेंस्ट में, ये जो 2mg है एक्सेलरेशन के सपोर्ट में, जो सेम डायरेक्शन सपोर्ट में है, तो सपोर्ट माइनस अगेंस्ट डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो m plus 2m 3m, क्या आंसर आएगा, तो mg डिवाइडेड बाय 3m, मास से मास कैंसिल करें तो A2 कितना आ जाएगा g by 3। कोई डाउट, यहाँ पर आइए, नीचे इसका mg और लगेगा, इसका mg नीचे है, नेट एक्सीलरेशन A3 होता है, A3 क्या है, तो अगर देखा जाए तो ये दोनों mg 2mg एक्सीलरेशन के सपोर्ट में है और ये mg एक्सीलरेशन के अगेंस्ट में है, तो क्या करेंगे सपोर्ट यानी 2mg सपोर्ट माइनस अगेंस्ट, कितने मास है टोटल, एक और एक 2 2m, इससे कंफ्यूज मत होइए, वो एक्सटर्नल फोर्स है mg के फॉर्म में दिया है, तो m को देखकर कंफ्यूज मत होइए कि वो भी तो मास है, नहीं वो हम लगा रहे हैं mg के टर्म में लिखा गया है बस, ठीक है, जैसे 100 न्यूटन है
किसी का 10 केजी मास है, तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं 10 जी, लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है उससे। ठीक है, यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा mg डिवाइडेड बाई 2m, मास से मास कैंसल, आंसर आ जाएगा g डिवाइडेड बाई 2। क्या जो तीनों देखने में सेम लग रहे थे, तीनों में